सौरमंडल में 3 नए चंद्रमा के बारे में जानकारी मिली है जिसकी पुष्टि कर दी गई है। वैज्ञानिकों की इंटरनेशनल टीम की मदद से औपचारिक घोषणा की है। इनमें से एक यूरेनस का है। 2 दशकों बाद यूरेनस के चंद्रमाओं में इजाफा हुआ है। नेपच्यून के भी 2 नए चंद्रमा जोड़े गए हैं। अब यूरेनस से 28 और नेपच्यून के 16 चंद्रमा हो गए हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर, शटरस्टॉक। हमारे सौरमंडल के गैसीय ग्रहों के एक या दो चंद्रमा नहीं हैं। उनकी संख्या दर्जनों में है। हाल ही में खगोलविदों ने नई खोजों के बाद इनकी संख्या में एक बार फिर सुधार किया है। अब खगोलविदों ने नेपच्यून के 2 और यूरेनस के 1 नए चंद्रमा के होने की औपचारिक पुष्टि की है। अब नेपच्यून के जहां कुल 16 चंद्रमा हो गए हैं, यूरेनस के 28 चंद्रमा हो गए हैं। यूरेनस के नए खोजे गए चंद्रमा को खगोलविदों ने S2023U1 नाम दिया है। केवल 8 किलोमीटर चौड़ा ये चंद्रमा यूरेनस का चक्कर 680 दिन में लगाता है। रोचक बात यह है कि 2 दशकों के बाद यूरेनस के किसी चंद्रमा की खोज हुई है। यूरेनस के बाद खगोलविदों ने नेपच्यून के भी 2 चंद्रमाओं की खोज की है। इनमें से चमकीले चंद्रमा का नाम S2002N5 दिया गया है। 23 किलोमीटर चौड़ा ये चंद्रमा नेपच्यून का एक चक्कर 9 साल में लगाता है। वहीं S2021N1 केवल 14 किलोमीटर ही चौड़ा है, लेकिन यह नेपच्यून का चक्कर लगाने में 27 साल का वक्त लगाता है। सौरमंडल में गैसीय ग्रहों के चंद्रमा की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रतीकात्मक तस्वीर, शटरस्टॉक। इस खोज में दुनिया भर के खगोलविदों का योगदान बनाया जा रहा है। इसमें नासा के जेट प्रल्शन लेबोरेटरी, हवाई यूनिवर्सिटी, किंदाई यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया है। जिसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइंड ला प्लैनेट सेंटर ने इन खोजों का ऐलान किया है। ये खोज आसान नहीं थी। इनके लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें खास इमेज प्रोसेसिंग के साथ इन ग्रहों के आसपास बारीकी से नजर रखी गई और नए चंद्रमाओं की विस्तार से जानकारी हासिल की गई। इसमें हवाई और चिली की वेधशालाओं के साथ मैगेलियन टेलीस्कोप और यूरोप के वेरी लार्ज टेलीस्कोप की भी मदद ली गई। ये भी पढ़ें, क्या हो सकता है स्पेस का अधिकतम तापमान? सोच से भी परे है इसका जवाब, पर साइंस ने बताया है इसके बारे में। नए चंद्रमाओं की सबसे बड़ी खासियत उनकी अंडाकार कक्षाएं हैं। ये कक्षाएं ग्रह की तुलना में काफी झुकी हुई हैं। इस वजह से वैज्ञानिक सुदूर ग्रहों के तंत्र में नए चंद्रमाओं के निर्माण के बारे में गहराई से जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को भी बेहतर समझ सकेंगे।